वेलकम टू आवर चैनल फिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिटर सीबीटी एग्ज़ाम का जो 21 अगस्त 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। यह सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर इन यूनिट इन लेथ मशीन, यानी खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। यानी कि लेथ मशीन में हम बैक गियर यूनिट क्यों लगाते हैं। बैक गियर यूनिट लगाने का उद्देश्य होता है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, यानी स्पिंडल की गति को कम करने के लिए, यानी स्पिंडल की गति को कम करने के लिए बैक गियर यूनिट को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल एज इन द एंगल ड्यूरिंग बिल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। बिल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारों का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा बेवेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। फिलर गेज का जो उपयोग किया जाता है, चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी मिलने वाले भागों की गैपों की जांच करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम द पार्ट ऑफ यक्स। यक्स पार्ट का नाम बताना है। यक्स पार्ट का नाम क्या है, यह जो है पॉइंटर है, पॉइंटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फाइल इज यूज फॉर डाई सिंकिंग वर्क। डाई सिंकिंग कार्य के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम रिफलर फाइल का उपयोग करते हैं। रिफलर फाइल का उपयोग, मिल्सा फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, लकड़ी के कामों में मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का क्या नाम है। यह जो वाइस है हमारी कौन सी वाइस है, यह हमारी हैंड वाइस है। यह कौन सा नट लगा होता है, हैंड वाइस में विंग नट लगा होता है, जिससे आसानी से खोला जा सके और टाइट किया जा सके। तो यह कौन सी वाइस हो जाएगी, हैंड वाइस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम बताना है। यह कौन सा ऑपरेशन है। यह जो ऑपरेशन है अंडर कट शोल्डर है, अंडर कट शोल्डर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नर्म धातुओं के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या होता है। नर्म धातुओं को पकड़ने के लिए स्क्रैपर का कोण 20 डिग्री होना चाहिए। नर्म धातुओं को पकड़ने के लिए एक में थ्रेड का कोण कितना होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। एक में का थ्रेड कोण कितना होता है, तो 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम का रंग क्या है, तो एल्युमिनियम का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट के साइज को कैसे मापा जाता है। ड्रिल बिट को साइज को बिटवीन द लैंड से मापा जाता है। तथा एक और क्वेश्चन पूछता है, सामान्य धातुओं के लिए ड्रिल बिट का कोण कितना होता है, मतलब ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है। हमारे ड्रिल जो होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं, वो HSS के बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील का संगठन क्या है, हाई स्पीड का संगठन 18-4-1 होता है, यानी कि 18 टंगस्टन, 4 क्रोमियम, 1 वेनेडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लूजनेस और टाइटनेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, यानी दो मेटिंग भागों के बीच मौजूद ढीलेपन या जकड़पन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या होता है। वह जो शब्द होता है उसे हम फिट कहते हैं, फिट। क्वेश्चन नंबर 13, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वर्क। फाइलिंग वुड के लिए, यानी कि लकड़ी के कामों के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। यह अर्धगोलाकार तरह की रहती होती है तथा इसके सिरे उभरे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रेड की प्रोफाइल की जांच के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, यानी 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। 1000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज यूज टू फिनिश रीग्राउंड डिवाइडर पॉइंट, यानी रीग्राउंड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, आयल स्टोन का। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कॉल्ड द एक्सिस मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति क्या कहलाती है? लीड कहलाती है। पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति क्या कहलाएगी? लीड कहलाएगी। इस टूल का नाम बताना है। यह कौन सा टूल है? यह स्टार व्हील ड्रेसर है। स्टार व्हील ड्रेसर, क्योंकि इसके चित्र में ध्यान से देखिए स्टार बना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टार व्हील ड्रेसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ द ड्रिल चक आर इंसर्ट ऑन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे डालते हैं? बाई आर्बर द्वारा, यानी कि आर्बर के द्वारा प्रेस करके ड्रिल मशीन पे स्पिंडल्स को डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द एंगल मार्क्ड एज यक्स इन ड्रिल बिट, यानी कि ड्रिल बिट में यक्स से इंगित क्या दिखाया गया है? यह जो है पॉइंट एंगल है। 59 और 59 मिलके कितना हो जाता है? 118 डिग्री का यह कोण बनाता है। नॉर्मल धातुओं के लिए 118 डिग्री का पॉइंट एंगल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कार्नर्स, कार्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क्ड यक्स, यक्स पार्ट का मार्क से जो किया गया है इसका नाम बताना है। यह जो है आर्बर है, आर्बर। व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क एज यक्स, इसमें भी यक्स पार्ट को बताना है। यह फाइल का क्या है? यह जो फाइल का होता है सेफ एज होता है, सुरक्षित किनारा, सेफ एज। उसके बाद यह क्या होता है? टिप और पॉइंट होता है। यह जो होता है फेस होता है, जहाँ दांते नहीं कटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हील बोलते हैं, हील। उसके बाद यह अंदर से मुड़ा हुआ है तो यह शोल्डर होता है। यह जो होता है धातु का एक छल्ला लगाया जाता है जिसे फेरुल बोलते हैं। यह जो होता है हैंडल होता है। फाइल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? टिप या पॉइंट से हील तक लिया जाता है। यह जो फाइल है इसका 2/3 भाग क्या है? पैरेलल है। 1/3 भाग टेपर में है। यह कौन सी फाइल है? यह फ्लैट फाइल है। हैंड फाइल में पूरी तरह से समानांतर होती है। यक्स भाग पूछा हुआ था तो यक्स भाग क्या हो जाएगा? सेफ एज हो जाएगा। आगे देखते, जलाऊ लकड़ी को में होने वाली आग को किस में रखा गया है? जलाऊ लकड़ी को क्लासीफायर में रखा जाता है। क्योंकि आग कितने श्रेणी में बांटा गया है? आग को 4 श्रेणियों में, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। ए के अंतर्गत सॉलिड वस्तुएं जैसे लकड़ी, कपड़ा, ठोस से लगने वाली आग। बी के अंतर्गत लिक्विड से लगने वाली आग जैसे डीजल, पेट्रोल और इत्यादि। सी में गैसों से लगने वाली आग। डी में बिजली से लगने वाली आग और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक से और मेटल से लगने वाली आग को रखा गया है। ए को किससे बुझाते हैं? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर से, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर से। बी वाले को फोम फायर एक्सटिंग्विशर से। सी वाले को और ड्राई पाउडर से बुझाते हैं। डी वाले को एच से यानी कि हैलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। हैलान टाइप में क्या क्या आता है? CTC और BCF। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, यह कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? यह जो प्रक्रिया है स्क्रैपिंग कहलाती है, स्क्रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ड्रिल किए गए छेद के एक मानक आकार में फिनिश करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? फिनिश करने वाला जो ऑपरेशन होता है रिमिंग होता है। नॉर्मल सिलेंड्रिकल होल बनाना ड्रिलिंग, फिर इसकी साफ सफाई करना एक मानक आकार में यानी कि फिनिशिंग करना रिमिंग कहलाता है। उसके बाद इसी अगर किए गए ड्रिल अगर 4 mm का है हमको 5 mm का करना है यानी कि होल के पूरे वर्कपीस को लंबाई को बढ़ाना है तो यह प्रक्रिया बोरिंग कहलाती है। अगर इसके एक सिरे को बढ़ाना है तो यह प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। अगर इसी सिरे को बेवेल्ड या चेम्फर्ड करना है तो काउंटर सिंकिंग कहलाती है।
तथा इस पे वाशर अगर बैठाना है तो यह स्पॉट फिशिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए? घायल व्यक्ति के तुरंत फर्स्ट एड की व्यवस्था करनी चाहिए। फर्स्ट एड यानी कि ये अपने प्राथमिक उपचार करें, उसके बाद डॉक्टर को बुलाएं। क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट एड में ABC से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट एड में ABC का मतलब क्या होता है? ए से एयरवेज, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। ए से एयरवेज, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। पूछा जाता है कि फर्स्ट एड में यानी कि सेफ्टी में गोल्डन आवर किसे कहते हैं? यानी दुर्घटना होने के बाद का पहला 30 मिनट गोल्डन आवर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम द पार्ट ऑफ यक्स? यक्स पार्ट को बताना है। यह लेथ मशीन का एक जा बना हुआ है। यह कौन सा जा है? सबसे पहली बात जो है यह 3 जा चक है। 3 जा चक है। 3 जा चक में फ़ायदा क्या होता है? 3 जा चक में जो होता है सेल्फ सेंटरिंग का गुण पाया जाता है, यानी कि सेंटर स्वतः हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है यह क्राउन व्हील है। क्राउन व्हील, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? इस टूल का नाम बताना। यह कौन सा टूल है? यह जो टूल है काउंटर सिंक विथ पायलट है। काउंटर सिंक विथ पायलट। क्वेश्चन नंबर 30, अब यही पर देखिए 3 जा चक दिखाया गया है। अब यह वाला पूछा जा रहा है। पिछले वाले में क्राउन व्हील दिखाया था, यह क्या? एक्सटर्नल जा यानी कि बाहरी इस जबड़े को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टिक कचरा बिन इनका रंग क्या है? प्लास्टिक कचरा बिन का रंग पीला होता है। ग्रीन किसके लिए होता है? ग्रीन ग्लास के लिए होता है। ब्लू किसके लिए होता है? ब्लू पेपर के लिए होता है। ब्लू पेपर के लिए। रेड किसके लिए होता है? मेटल के लिए होता है। भोजन के लिए क्या होता है? काला होता है। अन्य पदार्थों के लिए स्काई ब्लू होता है। इसमें पीला पूछा हुआ था, तो पीला किसके लिए होता है? प्लास्टिक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तीनों में से किस कारण से यक्स के रूप में आग लगती है? यानी आग लगने के लिए 3 प्रमुख कारण फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो हमारी आग जो होती है बुझ जाएगी। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन में से कुछ भी हटा दे तो हमारी आग बुझ जाएगी। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। हाफ राउंड नोज चीजल। क्वेश्चन नंबर 34, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? यानी विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए कंटूर बैंड सा का वो इस्तेमाल करते हैं। कंटूर बैंड सा। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। यानी होलों के साइजों को, स्लॉट्सों को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? कॉपर जो सल्फेट होता है मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल? इसका नाम बताना है। यह कौन सा मार्क एक्स है? यह क्या है? यह फेरूल है। यह क्या होता है? सेफ एज। यह क्या है? फेस है। यह क्या है? टिप और पॉइंट है। यह क्या है? हील है। यह क्या है? टैंग है। यह फेरूल पूछा गया था। इसमें फेरूल यानी जो धातु का छल्ला लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फेरूल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग एरिया? यानी कि बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर का हम इस्तेमाल करते हैं। यह 38 क्वेश्चन फीटर फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न है। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तथा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी निम्न क्वेश्चन बैंक से फंसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें।